गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू टॉपिक का जो नाम है वो है द सेंटेंस। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस। हम इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं हमें उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होना कंपलसरी है कि हाउ मेनी काइंड्स आर सेंटेंस इन इंग्लिश। अगर हमें सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पता है तो हम सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके कुछ काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिएगा, द सेंटेंस, सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। a group of words, शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, which makes complete sense, जो क्या करता है, उसका जो अर्थ है उसको कंप्लीट करता है, उसको पूर्ण करता है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है जो क्या करता है? सेंस को कंप्लीट करता है, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैक वॉज सिटिंग इन ए कॉर्नर। जैक जो है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, एक कोने में बैठा हुआ था। तो यहां पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है। सेंटेंस का अगर मीनिंग कंप्लीट होता है तो ही वो सेंटेंस कहलाता है। ऐसे चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं या हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मैंने जैसे लिख दिया ए वुड, ओके, कट, और ये मान लो लिख दिया अपन ने फॉरेस्ट। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। ए वुड कट फॉरेस्ट मीन्स इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कह सकते? सेंटेंस नहीं कह सकते। ओके, तो हमारा सेंटेंस ये है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने जो है वो प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। तो इसमें कई जो ग्रामरियन हैं उन्होंने सेंटेंस के 4 टाइप्स बताए हैं, कई जो ग्रामरियन हैं उन्होंने सेंटेंस के 5 टाइप्स बताए हैं। तो हमें उन सेंटेंसेस को देखना है, 4 काइंड्स हैं या 5 काइंड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू ग्रामरियन है। जैसे रैन एंड मार्टिन की जो ग्रामर है, हाई स्कूल ग्रामर, उसमें सेंटेंस के 4 टाइप्स ही बता रखे हैं। उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है वो मेंशन नहीं कर रखा है, ओनली 4 काइंड्स ही उसमें बता रखे हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव बता रखा है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव बता रखा है, इंपेरेटिव बता रखा है और एक्सक्लेमेटरी बता रखा है। तो वहां पर क्या नहीं है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मेंशन नहीं है। लेकिन कई और जो ग्रामरियन हैं उन्होंने सेंटेंस के 5 टाइप्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर 5 टाइप्स जो हैं उनका हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 में पहला जो टाइप है या पहला जो प्रकार है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं? असर्टिव भी कह सकते हैं। अब इस असर्टिव या डिक्लेरेटिव के जो हैं वो हमारे पास में जो है 2 टाइप्स हैं। एक तो अपना पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस अपने आप में सेपरेट सेंटेंस नहीं है, ये डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव जो सेंटेंस है उसके टाइप्स होते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कई बार सेंटेंस जो है बच्चों को पूछे जाते हैं या क्लास में पूछते हैं टीचर्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं? सेंटेंस का टाइप जो बताते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव बताते हैं, उसके बाद इंपेरेटिव बताते हैं, फिर मान लो एक्सक्लेमेटरी, या उसके बाद में ऑप्टेटिव बता देते हैं। या कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सेंटेंस बताते हैं। तो कहने का मीन्स
रियलिटी में जो सेंटेंस की जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस कौन सा था? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अब इसके टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिविटी होती है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसमें नेगेटिविटी होती है, कहने का मतलब नोट लगता है या नो लगता है, वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव जो होता है, इसको हम जो है वो इस प्रकार से अभी बताया ना, जैसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो एग्जाम में कभी भी हिंदी नहीं पूछी जाती है कि इसका हिंदी जो है वो नेम बताओ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे पॉजिटिव का एक नाम और है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। फिर इसके बाद में है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञार्थक वाक्य हम कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से बनता है, टू टाइप से इसको फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब्स और सेकंड वन WH वर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो 24 होती हैं और WH वर्ड्स तो होते हैं वो 15 होते हैं। तो इनकी डिटेल से हम जो जानकारी है वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें नेक्स्ट क्लास में इनको स्टडी करना है वन बाय वन। नेक्स्ट सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये अपने एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद डोंट से बनता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो है ये प्लीज और काइंडली, इनसे भी बनते हैं। और फोर्थ जो टाइप है ये बनते हैं लेट्स से। इस प्रकार से जो है इंपेरेटिव सेंटेंस 4 टाइप से फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, जिसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं अपन। अगला है ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको इच्छा सूचक वाक्य भी हम कह सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग इनके जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, वो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ फीलिंग्स जो हैं वो होती है, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं हमारे, और वो वर्ड्स हैं जैसे HURRAH, हुर्रे। इसके बाद में जैसे अगला वर्ड जो होता है वो होता है एलास, और एलास के बाद में जैसे वर्ड होता है ब्रेवो। तो इस प्रकार से कुछ जो सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स के आधार पर हम जो है सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं, ओके। ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होता है, ओके, और इसके जस्ट लास्ट में जो है इस प्रकार का एक साइन आता है। साइन, तो ये वाला जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है, लेकिन ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला, ये यहाँ पर जस्ट वर्ड के बाद ही आ जाता है। जो भी वर्ड्स आते हैं उनके जस्ट बाद में ये साइन आता है, लेकिन ऑपरेटिव वाला जो साइन है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। इस प्रकार हमने जो सेंटेंस के टाइप जो देखे हैं उनके बारे में हमें डिटेल से जो है वो जानकारी भी होनी चाहिए, और ये जो जानकारी है वो हम धीरे धीरे जो है हमारी जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के टाइप्स का तो पता होना चाहिए, इस सेंटेंस में क्या क्या होता है, ये सेंटेंस किस किस प्रकार के होते हैं। जब भी हम मान लो कुछ पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो उसमें सब प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो वहां पर हमें इन सेंटेंस की अगर जानकारी नहीं होगी तो हम सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद और जो बातें होती हैं रिलेटेड टू ग्रामर वो हम आगे स्टडी करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारी यहाँ सेंटेंस से ही होती है। तो आपको इन सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू जो है मैं आपको ऐसी जानकारी जो है वो मैं देता रहूंगा, और अब इनको जो पार्ट बना करके और उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है हम स्टडी इनको करते रहेंगे। तो सेंटेंस का जो आज हमने ये जो स्टडी किया है इसको हम पार्ट 1 के तहत जो है इसकी स्टडी हमने की है। सेकंड पार्ट में जो है मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स वो आपको बताऊंगा,
और इसके अलावा 24 WH वर्ड, ये 24 जो हेल्पिंग है और 15 जो WH वर्ड्स इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप इनको जो है वो ढंग से स्टडी करें, ढंग से इनको देखें और इनको थोड़ा सा रिवीजन करें। छोटे छोटे, ज़्यादा इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स में इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। और ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके और इजीली आप जो है वो ग्रामर पर कमांड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं होती इंग्लिश की, बस एक थोड़ा सा फोबिया होता है माइंड में, उस फोबिया को आप निकाल दें तो डेफिनेटली आप इजीली ग्रामर को कवर कर सकते हैं। ओके, और अभी फ्री है, आराम से आप घर पे बैठे हैं, तो डेफिनेटली स्टे होम, स्टे सेफ और इन चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते रहें, नो प्रॉब्लम। थोड़े से टाइम में आप इनको इजीली जो है कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और जो सेंटेंसेस वगैरह हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको लेकर के। तब तक धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।